सदगुरु महाराज जी बहुत जगह बहुत तरह से बोले हैं। शब्द जब सही शब्द पकड़ा गया साधक को, तो वह शब्द कौन सा शब्द हो रहा? शब्द में क्या होता है? गुण होता है। क्या गुण होता है? जिस तरह चंबुक में गुण होता है। चंबुक किधर खींचता है? अपने तरफ खींचता है न। उसी प्रकार जो धुनात्मक शब्द है वह किधर के शब्द खींचता है? वो धुनात्मक शब्द ऊपर की ओर से नीचा आ रहा है। जो वर्णात्मक शब्द है नीचा की ओर से ऊपर जा रहा है। उसी धुनात्मक शब्द से ये सृष्टि हुई है न, संसार बना है न। बिना शब्द का काम चलने वाला है नहीं न है? काम चलने वाला नहीं है। शब्द में क्या गुण होता है? शब्द अपना तरफ खींचता है, चंबुक गुण होता है। सतगुरु महाराज जी एक बार बोल रहे थे प्रवचन में कि मैंने गया सिकलीगढ़ धराड़ा सत्संग करने के लिए। मैंने पंडाल में सत्संग करने के लिए बैठे, मेरी आवाज सुन करके एक कुत्ता मेरे पास आ गया। मैं जब उस कुत्ता को डांटा तब कुत्ता भागा। शब्द में क्या गुण होता है? अरे शब्द का परख, कुत्ता को परख हो गया तो कुत्ता सदगुरु महाराज जी के पास पहुंच गए। शब्द में की गुण होता है। सपेरिया लोग को देख लीजिए, शब्द में सांप को बजा लेते हैं न। ऊपर से जो शब्द आ रहा है वो ईश्वर के घर से, परमात्मा के घर से आ रहा है। वह शब्द बहुत सुरेला है, बहुत मीठा है वह शब्द। वह शब्द का अनुभव कब होता है? जब साधक प्रकाश से सार शब्द की स्नान की जब क्रिया लेते हैं, जुक्ति जानते हैं। जब साधक जुक्ति जान करके जब नादानुसंधान करते हैं सही सलामत, तब उस सार शब्द का अनुभव होता है। जिनको अद्भुति हुई है, बहुत मीठा शब्द है। जिस तरह गोंगा को गुड़ खिला दीजिए और गोंगा को पूछिए कैसा लगा गुड़ खाने में, तो गोंगा नहीं बता सकता है। वह सार शब्द शंकराचार्य जी महाराज जी ने कहा, वह सार शब्द जो है वह सार शब्द परमात्मा ही मानिए उस सार शब्द को। और वेद उपनिषद में वर्णन है, वो सार शब्द का वर्णन है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जिस मजहब में बिंदु नाद, बिंदु ध्यान, नाद ध्यान की चर्चा नहीं हो तो वहां समझिए ये संत मत नहीं है। इस सार शब्द को, जो सार शब्द है परमात्मा के घर से जो शब्द वो ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि को कहीं कहीं वेद उपनिषद पुराण में वर्णन आया है। उस ध्वनि को कहा है वह परमात्मा का दायां हाथ है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा उस ध्वनि को परमात्मा ही मानो। शंकराचार्य जी महाराज कहा। और सदगुरु महाराज जी ने कहा वेद पुराण में बहुत पुराण, आप मार्कंडेय पुराण पढ़ के देखिए, विष्णु पुराण पढ़ के देखिए, शिव पुराण देखिए, बहुत ऐसे पुराण है, बहुत चर्चा है शब्द की। वह धुनात्मा शब्द जो है वह परमात्मा का दायां हाथ है, और जो बिंदु है वह बिंदु परमात्मा का बायां हाथ है। और कहा वेद उपनिषद में, और कहा है, और क्या कहा है, वह बिंदु जो है भगवान शिव का चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। और वह नाद जो है, जिस नाद की चर्चा भी हो रही है, वह नाद जो है वो साक्षात भगवान शिव है। पुराणों में कहा गया है। उस बिंदु को कहा गया वह बिंदु शक्ति है, वह नाद भगवान विष्णु है। और कहते कहते कह दिए, जो साधक बिंदु ध्यान, नाद ध्यान करते हैं तो सोचिए वो साधक भगवान विष्णु के पूजा कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के पूजा अपने अंदर में कर रहे हैं। उस साधक को ये समझना चाहिए। और उपनिषद के ऋषि ने कहा न, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता,
देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। उपनिषदकार ने कहा इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है। कितना तीर्थ है? हम आप 5-10 तीर्थ गए होंगे कि 5-10 तीर्थ गए हों, उनसे ज्यादा नहीं गए होंगे। यहाँ संत महापुरुष ने कहा है, साधु संत महापुरुष जो पहुंचे हुए संत है, सतगुरु महाराज जी के तस्वीर लगी हुई है, इनके चरण में 68 तीर्थ की धारा बह रही है। 1-2 तीर्थ नहीं, 68 तीर्थ की धारा बह रही है। हम लोगों को लग रहा है कि ये तस्वीर है, इस तस्वीर से भी रक्षा हो जाती है। भवानीपुर की बात है, भवानीपुर धाम की। एक माई बीमार थी, उनका पुत्र सब पूर्णिया दिखाया, पूर्णियों में जवाब दे दिया। पटना लेके गए, पटना में भी जवाब दे दिया। उस माई के उनके पुत्र सब ले आए घर। होता क्या है, कुछ दिन तो सेवा किए, कभी कभी सेवा करते करते भी लोग उब जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, जाते हैं बड़े बड़े घर में, तो बहुत के पुत्र सह कहते महाराज मेरे पिताजी के लिए दुआ कीजिए, इनका शरीर तब कब छूट जाए। बहुत ऐसे कब छूट जाए, क्यों? सेवा से उब गए हैं, इसीलिए कह रहे कब शरीर छूट जाए। सेवा करके लोग खुश नहीं है। और वह बेचारी गुरु महाराज जी की भक्तिनी थी। गुरु महाराज जी की तस्वीर सिरहौना में लगी हुई थी। नित्य नियमित रूप से ध्यान पूजा करती थी। अब देखिए बहुत लोग इसको तस्वीर समझते हैं ना, बहुत लोग फोटो कहते हैं, गुरु महाराज जी की फोटो है। ये नहीं कि गुरु महाराज जी है, ये नहीं गुरु महाराज जी की फोटो है, ऐसे बोलते बहुत लोग। अब उनके पुत्र लोग पुतोहू सब सेवा से उब गई थी। तो अब एक गिलास पानी के लिए भी बूढ़ी माई तरसती थी। कोई एक गिलास पानी के खुश नहीं। एक रोज बूढ़ी माई सतगुरु महाराज जी की तस्वीर सिरहौना में लगी हुई थी। बूढ़ी माई कह रही सतगुरु महाराज जी से, हजूर या तो मुझे स्वस्थ कर दीजिए, नहीं तो मुझे इस संसार से उठा लीजिए, शरीर से छुट्टी मिल जाए, यही 2 काम कीजिए। होता क्या है, बूढ़ी माई प्रार्थना कर रही है, तस्वीर जो लगी हुई थी खरखराहट की आवाज आना शुरू हो गई। बूढ़ी माई इधर देख रही, हवा नहीं चल रही, खरखराहट की आवाज कहां से आ रही है? होता क्या, आवाज होते होते उस तस्वीर से सतगुरु महाराज जी स्थूल रूप में निकल गए। स्थूल रूप में निकल गए। ये घटित कथा है, अपने गुरु की याद में पढ़िएगा। गुरु महाराज जी साक्षात रूप में वहां आ गए और उस माई से सतगुरु महाराज जी कहते हैं, बेटी तुम स्वस्थ हो जाओगे, क्यों रोती हो बेटी? इतना बात कहना ही था। बूढ़ी माई उठ पुर के अपने बेटा लोग को आवाज लगाते हैं कि पुत्र आओ, गुरु महाराज सतगुरु महाराज जी आए, सतगुरु महाराज जी है। इतना में ही फिर सतगुरु महाराज उसी तस्वीर में समा गए और बूढ़ी माई उसी दिन से स्वस्थ हो गई। अब देख लीजिए, बहुत लोग इसको तस्वीर समझते हैं ना, तस्वीर नहीं है, ये साक्षात सतगुरु महाराज जी है। और हम आप क्या सुन रहे थे? जो नाद ध्यान करते हैं, तो सोचिए हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं अपने अंदर में। वेद को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, वेद में कहा गया है सबसे मूल काम मानवों को लिए है ध्यान करना। कि घर बनाना मूल काम है, गाड़ी लेना मूल काम है। बहुत तो लोग घर द्वार बनाना, गाड़ी घोड़ा लेना, इसी को मूल काम समझते हैं। मानव जीवन में यही मूल काम है। और वेद उपनिषद में कहा गया है मानवों के लिए मूल काम है ध्यान करना, उत्तम काम है। मध्यम काम है जो मंत्र भी, जो जाप नाम का जो चर्चा हुई है, वो मंत्र का जप करना। फिर अधम काम है
उत्तम काम है ध्यान करना, मध्यम काम है वेद उपनिषद का स्वाध्याय करना, अधम काम है मंत्र का जप करना, और अधम काम है तीर्थ भ्रमण करना। मूल काम क्या है? ध्यान करना। मध्यम काम स्वाध्याय करना, अधम काम मंत्र का जप करना, अधम काम तीर्थ का भ्रमण करना। सदगुरु महाराज जी भी अपने घर से सिकलीगढ़ आश्रम धारा में जो है, उस आश्रम से पश्चिम और दक्षिण कोना में मिट्टी के कुआं बना करके उसमें सदगुरु महाराज जी ध्यान करते थे। 6 महीना तक ध्यान किए थे और सदगुरु महाराज जी का शरीर पीला हो गया था। वहां के सत्संगियों ने कहा, हजूर आपका शरीर पीला हो गया है। सदगुरु महाराज जी शरीर पर नहीं ध्यान देते, जब शरीर को देखते हैं कि सही शरीर तो पीला हो गया है। और सत्संगी ने कहा, हजूर शरीर रहेगा तब न भजन होगा। वहां के सत्संगी सब पुराने सत्संगी थे, छुताहरू दास थे और नाम थे, अभिनंदन ग्रंथ में बहुतों का नाम है। वो सब सत्संगी सब कहते थे। तो सदगुरु महाराज जी सोचे, कह तो रहे हैं सही ये लोग, शरीर पीला हो गया, भजन शरीर रहेगा तो भजन होगा। तो सदगुरु महाराज जी समय बांट करके ध्यान भी करते थे, स्वाध्याय पुस्तक के अध्ययन भी करते थे और मंत्र भी जपते थे। समय वितरण बांट करके। उससे पहले का जब पढ़िएगा तो पहले मंडली सत्संग चलती थी, उसमें कोई समय का नहीं था। सत्संग शुरू हुआ, सत्संग चल रहा है, शुरू हुआ सत्संग समाप्त होगा 6 बजे, कभी 7 बजे, चलते रहता था। आपने सुना भी होगा परम संत बाबा देवी साहब का प्रचार जब आया था मायागंज में देवी और धर्मशाला में, जब वहां सत्संग शुरू हुआ उनका, तो सत्संग चल रहा है, एक भी जब श्रोता नहीं रहते थे पंडाल में, तब परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, साहब अपना आप कारोबार को संभालिए, अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। ऐसे हमारे दादा गुरु थे, अपना कारोबार को संभालिए, अब मैं भी जा रहा हूँ। एक भी जब श्रोता रहते थे तो सत्संग सुनाते रहते थे। गुरु महाराज जी का भी सत्संग कुछ दिन मंडली सत्संग चली थी, उसके बाद फिर गुरु महाराज जी समय पर नियम पालन के नियमावली बना दिए, तब फिर नियम सत्संग होता था। इस तरह जो सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उनका परम कल्याण निश्चित होगा, क्योंकि समय का अभाव है। स्वागत गान भी होगा।